पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली। ग्वालियर में भी कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा निकली। फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद अशोक सिंह की अगुवाई में किसान न्याय यात्रा शुरू हुई। फूलबाग से यात्रा ट्रैक्टरों के जरिए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुई। से आज अन्नदाता पूरी तरह परेशान है। अन्नदाता की समस्याएं, तो अन्नदाता के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इससे किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती थी कि हम अन्नदाता की फसल की उनकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई, उनकी लागत जरूर 4 गुनी हो गई। आज पूरी तरह अन्नदाता परेशान है। इस कारण कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। ये यात्रा यहाँ से कलेक्ट्रेट जाएगी, वहाँ ज्ञापन देके आज आप देख रहे हैं जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में अन्नदाता बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। आज उनकी मांगों को लेकर धान के लिए, सोयाबीन के लिए और गेहूं के लिए हम लोग उचित मूल्य के समर्थन के लिए माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अन्नदाता ही अगर खुश नहीं है तो हम लोग कैसे जिएंगे। हम महिलाएं हैं, हमारा रसोई का बजट बिगड़ रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ ट्रैक्टर चलाकर अपनी सहभागिता देने आए हैं। कहाँ से कहाँ तक रैली जाएगी? आज ये रैली पूरे शहर में घूमती हुई कलेक्ट्रेट में जाएगी और महिलाएं अपने ट्रैक्टर चलाकर वहां पहुंचेंगी। क्या क्या मांगे? सोयाबीन का दाम, गेहूं का दाम और धान की खरीदी का उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है और हम सब इसका विरोध करते हैं। आज किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसमें किसानों की जो समस्या है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये पूरे हर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की समस्या है कि बिजली महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और कृषि उपकरण भी महंगे हो गए, लेकिन एमएसपी अभी तक बहुत कम है। सोयाबीन की हमारी मांगे हैं, सोयाबीन की कम से कम एमएसपी 6,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, धान की 3,500 रुपये से ऊपर होनी चाहिए और उसी तरह से गेहूं की भी 3,000 रुपये से ऊपर प्रति क्विंटल होना चाहिए। और ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। साथ में हमारी मांग ये है कि खाद कम करो, बिजली कम की दरें किसानों को सस्ती मिले और भी बहुत सारी मांगे किसानों जो आज हम ज्ञापन के तौर पर कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें हमारे किसान साथियों को ठगने का काम कर रही है, उनको लूटने का काम कर रही है, उनके साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार बनानी होती है तो हमारे किसानों के साथ अनेकों वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे, चाहे वो किसानों की आय 2022 तक दुगने करने का वादा हो, चाहे वो हमारे किसानों को 2700 में उनके गेहूँ खरीदने की बात हो, चाहे 3,000 में उनकी धान खरीदने की बात हो, चाहे उनकी जो तमाम जो फसलें हैं उन फसलों का उचित दाम, उचित मूल्य मिले उसको लेकर के वादे हों, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी की बात हो, लेकिन एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज दिनांक तक नहीं पूरा किया है। और यही कारण है कि आज हमारे किसान साथियों के मन में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथी जिनकी आवाज़ को लगातार पिछले कई वर्षों से दबाने का काम सरकार कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे किसान साथी अपना हक मांगने के लिए, न्याय के लिए मैदान में उतरे हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे किसान साथियों ने जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी मांगों को रखने का काम किया है। पिछले दिनों जो अतिवर्षा हुई है उस अतिवर्षा में भी हमारे तमाम किसान साथियों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है और ना तो उनकी फसलों का कोई सर्वे हो रहा है, ना ही कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि भारतीय सरकार का उनके बीच में गया है। तो ये हमारी मांग है कि तत्काल जो है उनकी फसलों का सर्वे किया जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो बिजली के बिल के नाम पर हमारे किसानों के साथ में जो लूट हो रही है उस लूट को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का काम किया जाए। भी हुआ कुछ जो पुलिस के
देखिए ये सरकार लगातार विपक्ष की और आम जनता की आम आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश और प्रयास कर रही है, लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि जितना आप जो है हमारी आवाज़ को दबाने के प्रयास करेंगे, उतनी ताकत से हमारे जो साथी हैं वो आपकी सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए